क्वेश्चन आपको दिया गया है, कंसीडर पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर्स। आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली। देन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है न। बच्चों आपको ये बात तो क्लियर होगी, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इनके बारे में तो क्लियर है, बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं, एक हमने कुछ इसी तरह का डायग्राम बना लिया। अब क्या करोगे यहाँ पर ए बी सी डी। बच्चों यहाँ पर ए दिया हुआ है, इसमें ए बी सी डी स्पेसिफिकली दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 7 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 7 k कैप। बी भी दिया हुआ है i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 10 k कैप। सी दिया हुआ है माइनस i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। डी दिया हुआ बच्चों 5 i कैप माइनस j कैप प्लस 5 k कैप। अपन को ए बी सी डी चारों पॉइंट के वेक्टर दे दिए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर दिए हुए। अब क्या, अब आपको पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल निकालने के लिए पहले यानी कि आपको साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। बोलो बच्चों, क्या करोगे आप? पहले आप ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर निकाल लोगे बच्चों, कितना आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही आपका ए बी वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये दिया हुआ है आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये दिया हुआ है। हेंस आप जब निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? माइनस का 6 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। ये प्लस 3 कैप है, प्लस 3 k कैप है। देखो i माइनस 7 करोगे तो माइनस 6 i कैप माइनस 6 j कैप माइनस 4 k कैप करोगे, हेंस माइनस 2 j कैप 10 कैप माइनस 7 कैप करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 k कैप। अब बच्चों यहां से आप ए डी इसी तरह आप निकाल सकते हो। ए डी कितना आ जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या क्लियर है क्या बच्चों? हेंस यहां पर आएगा माइनस 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 2 k कैप। क्या क्लियर है बेटा? यस सर। अब आप क्या करोगे, अब अपन को देखना है क्या ए बी और ए डी परपेंडिकुलर है क्या? देखिए, है क्या परपेंडिकुलर? तो क्या करोगे यहाँ पर, ए बी डॉट ए डी इक्वल टू 0 आना चाहिए। यदि ए बी डॉट ए डी 0 आ रहा होगा देन आपका, आप ये बोल सकते हो यहाँ से ए बी वेक्टर परपेंडिकुलर ए डी वेक्टर, क्या बोल सकते हो क्या बेटा? अब आप क्या करोगे यहाँ पर, ए बी वेक्टर आपका ये है, ए डी वेक्टर आपका ये दिया हुआ, आप दोनों का मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आएगा बच्चों? 12 माइनस 6 इंटू माइनस 2 12 आ जाएगा। माइनस 2 इंटू प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 6, हेंस इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से ए बी वेक्टर डॉट ए डी वेक्टर इक्वल टू 0, देन आप बोल सकते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर ए डी। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। अब आप क्या करोगे, आपको ए बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, आपका ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे बच्चों। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालिए, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? यहाँ से बोलो बेटा। 49 इक्वल टू 7। अब आप इसी तरह ए डी वेक्टर निकाल लीजिए बच्चों। ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू रूट 70। क्लियर है?
अब बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए बी वेक्टर डज नॉट, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी। तो आपका रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर तो नहीं होगा। क्या क्लियर है बच्चों? पहली चीज दिख गई, बोलो बेटा। अब आप क्या करोगे, बीसी वेक्टर निकाल लीजिए। यहां से बीसी वेक्टर निकालिए। बीसी वेक्टर कैसे निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। निकालो बेटा। बीसी वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। अब मॉड ऑफ बीसी वेक्टर निकाल लीजिए। आपको कितना आएगा बच्चों, √4 + 9 + 36 हेंस 7 आ गया। तो बेटा बीसी वेक्टर और एडी वेक्टर कितना आ रहा था, 17 आ रहा था। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आपका रेक्टेंगल भी नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? और क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो पैरेललोग्राम तो होगा ही नहीं। तो आपका क्या नन आ गया क्या ऑप्शन, बोलो बच्चों। रेक्टेंगल Yes, sir. क्लियर हुआ सारे बच्चों को? पैरेललोग्राम कुछ आपका इस टाइप का बनता है। यहाँ पर जो यहाँ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। तो यहाँ पर तो एंगल ए बी और एडी का 90 डिग्री दिख रहा था, तो इसलिए पैरेललोग्राम नहीं होगा। स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए बी डज नॉट इक्वल टू एडी। रेक्टेंगल इसलिए नहीं होगा क्योंकि एडी डज नॉट इक्वल टू बीसी। हेंस आपका जो भी, ये तीनों में कोई नहीं है तो सर आपका वो hence। पैरेललोग्राम वाला 90 डिग्री वाला वापस समझाओ, वो कैसे? बेटा पैरेललोग्राम का जो आपका इस टाइप का होता है ना, इसमें ये साइड इक्वल होती है और ये आपस में जो 90 Yes, डिग्री नहीं yes, होता, sir. ये एंगल एंगल जो होता है ये 90 डिग्री नहीं होता। पता है ना ये बात पैरेललोग्राम में? यस सर। इसलिए देखो यहाँ पर तो क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है ना बच्चों, तो यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है तो आपका पैरेललोग्राम तो होगा ही नहीं। मतलब सर ये दिया हुआ है ये पहले से 90 डिग्री? बेटा दिया नहीं, देखो यहाँ निकाला है ना हमने, ए बी डॉट ए डी निकाल लो। ये ए बी वेक्टर और ये एडी वेक्टर हमने निकाल लिया और ये आपस में क्या 90 डिग्री आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? वो कैसे निकाला मतलब? बेटा आप ए बी डॉट ए डी निकालो। ए बी वेक्टर ये है और एडी तो वेक्टर ये वैसे है। वो मल्टीप्लाई किया सर, हाँ, तो इन दोनों आंसर का 0 आया। हाँ तो 0 आ गया। और मल्टीप्लाई यदि 0 आ रहा है तो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, बोलो बेटा क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? जब यदि cos 90 अब आ जाएगा यहाँ पर ए हाँ मतलब 0 डिग्री होगा cos 90। cos 90 ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। यदि Zero. दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो आप क्या कह सकते हो, वो प्रोडक्ट आपस में क्या तो होंगे? समझ गया सर। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीबीएसई में ज्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन। किसी को और कोई डाउट हो आप नोट करिए ध्यान से। और यदि इसमें भी, हाँ बोलो। बीसी और एबी इक्वल हुआ है ना सर, 7 7? बीसी और ए बी इक्वल है, बट हमें स्क्वायर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, चारों साइड से इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ चारों साइड से इक्वल दिख नहीं रही है आपको। और रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये और ये साइड इक्वल होनी चाहिए। ये भी नहीं इक्वल है इसलिए रेक्टेंगल भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
तो क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था आप लोग उसको एक बार ट्राई करना और पूछ लेना ना हो तो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन वो भी है। प्रोजेक्शन ऑफ, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। क्या बोला गया? प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है। तो कैसे होगा देखते हैं इसको। हमने एक वेक्टर ओ ए वेक्टर ले लिया, सेकंड आपका क्या ले लिया हमने? ओ बी वेक्टर। अब बच्चों ओ ए को हम लोगों ने ए वेक्टर मान लिया और ओ बी को बी वेक्टर मान लिया, थीटा एंगल। अब देखो यहां पर जो ओ बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ओ बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पे, ओ ए वेक्टर पे, मतलब आपको ऐसे ही बोला जा सकता है ओ बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ओ ए वेक्टर पर, ठीक है। यही आपको ऊपर बोला भी गया है, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर या अनदर, ठीक है। फिर कैसे करेंगे देखते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। इसके अलग डॉट प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया था। तो यहां से बच्चों क्या आप बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? बोलो बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ये बात तो क्लियर है। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखना इसको, बहुत इजी भी चीज और बहुत हार्ड भी बन जाती है, समझ में नहीं आया तो। प्रोजेक्शन ऑफ, हमने बोला था ना बी का, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे ले रहे हैं? ए वेक्टर पे। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। सिंपली आपको क्या कर देना है, देखो यहां पर आपको क्या लिखना है, ये बी वेक्टर का कंपोनेंट आप ए पे ले लोगे डायरेक्ट, तो क्या कर सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। बस आपको इतना ही करना होगा। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मतलब बी का प्रोजेक्शन यदि ए पे बोला गया है तो आप क्या करोगे, या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए कैप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, ए कैप डॉट बी वेक्टर लिख सकते हो क्या? बोलो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर को क्या ए कैप भी लिख सकते हो क्या? बोलो बेटा। यस सर। आप बहुत ध्यान से देखना है चीज। तो यहाँ पर क्या बोला गया, बी का प्रोजेक्शन ए पर, तो आप क्या लिख दोगे, जिस पे प्रोजेक्शन हमें चाहिए उसका ए कैप, मतलब उसका डायरेक्शन निकाल लोगे और बी वेक्टर उसमें मल्टीप्लाई करा दोगे। बस इतना सिंपली से आपको लिखना है। क्लियर है बेटा? या आप ये भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। बोलो बच्चों, यदि आपसे यहीं पर पूछा जाए, इसको आप बी वेक्टर मान लो, इसको आप ए वेक्टर मान लो, ओ ए को ए वेक्टर मान लिया, ओ बी को बी वेक्टर मान लिया, यहाँ पर थीटा एंगल बना दिया। अब आपको जब इसमें प्रोजेक्शन लोगे, ओ ए का प्रोजेक्शन बी ओ बी पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्या आएगा बच्चों? बोलो बेटा, बी कैप डॉट ए वेक्टर। आप ये कर सकते हो, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा। आगे पीछे आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखना किसका किस पे लिया जा रहा है। समझ में आया? यहाँ पर क्या बोला गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, मतलब बी का प्रोजेक्शन ए पर लेना है और जिस पे हमें प्रोजेक्शन लेना होता है उसका आप क्या करोगे, इसका डायरेक्शन वेक्टर लिख दोगे, मतलब डायरेक्शन वेक्टर मींस ए कैप निकाल दोगे, ए कैप। और जिसका अगर बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए लेते हैं तो ए वेक्टर को मैं नीचे रखने का डिनोमिनेटर वैसा।
और हाँ ए बेटा। कैप कर देगा। हाँ बेटा, जैसे आप बोला गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मतलब बी का प्रोजेक्शन ए पर, तो ए कैप डॉट बी वेक्टर लिख दोगे आप। और यहाँ पर बोला गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो आप क्या करोगे, बी कैप डॉट ए वेक्टर। क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर। और बी कैप तो आपको हमने बता ही रखा है, बी कैप यूनिट वेक्टर होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। बोलिए। Yes. आप नोट कर सकते हैं। बच्चे नोट हो गया? Yes, sir. अब देखते हैं अपन एक क्वेश्चन, इसका क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। लेट u वेक्टर कॉमा v वेक्टर कॉमा w वेक्टर be such that mod of u vector equal to 1, mod of v vector equal to 2, mod of w vector equal to 3 if the projection v vector along u vector is equal to that of w vector along u vector and v vector comma w vector are perpendicular, ये परपेंडिकुलर का बेटा साइन है, ईच अदर, then mod of u vector minus v vector plus w vector equal to, आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। ए ऑप्शन दिया गया है 14, बी ऑप्शन आपको दिया गया है √7, सी ऑप्शन आपको दिया गया है √14, डी ऑप्शन आपको दिया गया है। ये बच्चों आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पहले रीड करिए, 1 से 2 बार रीड करिए, देन देखिए। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने से पहले एक इजी क्वेश्चन पहले कर लीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में रखता हूँ, इसके पहले आप इजी क्वेश्चन करिए। हमने एक पी वेक्टर ले लिया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सर एक सेकंड ऊपर करो ना, फोटो लेना है। बेटा अभी मैं उसको कराऊंगा, अभी 1 सेकंड पहले आप इसको करिए, मैं उसको कराऊंगा। ओके सर। क्यू वेक्टर आप इसको पहले इजी कर लीजिए, उसको नहीं, आपको थोड़ा सा एक लेंदी क्वेश्चन है वो, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, उसको भी कराता हूँ, पहले इसको करिए। पी वेक्टर क्यू वेक्टर दिए हैं, आपसे पूछा गया है देन फाइंड आउट, सारे बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, देन फाइंड आउट फर्स्ट पोर्शन प्रोजेक्शन
ऑफ क्यू वेक्टर ऑन पी वेक्टर। ठीक है बच्चों, सेकंड में क्या बोला गया है, प्रोजेक्शन ऑफ पी वेक्टर ऑन क्यू वेक्टर। करिए बच्चों। पहले का आंसर क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ क्यू ऑन पी। तो क्या लिखोगे बच्चों, पी कैप डॉट क्यू वेक्टर। पहले में यही लिखो क्या, बोलो बेटा। Yes, sir. क्लियर है ये बात। अब पी कैप को क्या लिख सकते हो, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्यू वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप अपॉन मॉड ऑफ पी वेक्टर मतलब रूट ओवर पी वेक्टर कितना, आई जे के 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, डॉट मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन रूट ओवर 3। बच्चों कितना आ गया, 4 अपॉन रूट 3। क्या यही आएगा क्या, बोलो बेटा। Yes. अब आप क्या पूछा गया है सेकंड में, प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू, हेंस पी वेक्टर डॉट क्यू कैप, यही लिखो क्या, बोलो बच्चों। आप क्या लिख सकते हो, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ क्यू वेक्टर। क्या लिख लोगे यहाँ पर, वही सेम चीज, ऊपर तो ऊपर का वही सेम ही रहेगा क्या, पी डॉट क्यू यहाँ पे जो आया वही यहाँ भी रहेगा। तो 4 एंड रूट ओवर क्यू वेक्टर में कितना है, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 9, हेंस 4 अपॉन रूट 14। क्या क्लियर है बच्चों, बोलो बेटा। Yes, sir. ये आपका थोड़ा सा इजी था क्वेश्चन, यस सर, इसमें ये क्लियर है ना सारे बच्चों का। अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लो, फिर जो अभी लिखा है उसको देखो। अब बच्चों यहां पर देखते हैं, लेट u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर such that mod of u vector equal to 1 mod of v vector equal to 2 mod of w vector equal to 3 if the projection v along u, मतलब क्या बोला गया, बहुत ध्यान से पढ़ना है एक एक लाइन, प्रोजेक्शन v along u, तो कैसे लिखोगे बच्चों, बोलो बेटा। u कैप v वेक्टर डॉट u कैप लिख दोगे क्या, बोलो बेटा। इस लाइन Yes. का क्या, प्रोजेक्शन अपॉन v along u वेक्टर, हेंस v वेक्टर डॉट u कैप, इसको आप ये भी लिख सकते हो, v वेक्टर डॉट u वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ u, और मॉड ऑफ u वेक्टर कितना दिया, 1 दिया हुआ है, तो यहां से कितना आ गया, v वेक्टर डॉट u वेक्टर। क्या क्लियर है बच्चों। अब क्या पूछा गया, इज इक्वल टू, ये इक्वल है दैट ऑफ w, प्रोजेक्शन वही सेम w along u, w का प्रोजेक्शन u के along, तो क्या कर दोगे बच्चों, u कैप डॉट w वेक्टर। क्या बच्चों क्लियर है क्या, तो आप क्या कर दोगे, u वेक्टर डॉट w वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ u वेक्टर। क्या क्लियर बेटा, हेंस आपका यहां से क्या आ जाएगा,
मॉड ऑफ यू वेक्टर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यू वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर। क्या क्लियर है बेटा, बोलो। तो यहाँ से कितना आ गया, यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर। हाँ ऋषि बोलो बेटा, कोई डाउट है क्या? यस सर, यहाँ पे W along U है ना, तो W कैप नहीं होगा? बेटा यहाँ पर देखिए, जैसे प्रोजेक्शन अपन V along U किया गया, तो हमने U का कैप लिया ना, जो लास्ट में जिसके along, और यहाँ पर जैसे U का कैप लिया गया। अच्छा यहाँ तो U का तो कैप लिया है, बोलो बेटा। ओके यस सर, हाँ सॉरी। कंफ्यूजन हो गया, मैंने आगे पीछे लिख देता हूँ, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में क्या मैंने बताया था, A डॉट B इक्वल टू B डॉट A बताया था ना मैंने, यस सर। इसीलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से कितना आ गया, u वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर डॉट w वेक्टर, ये आ गया। अब क्या करना है, क्या इससे कुछ चीज आप पता कर सकते हैं क्या? यहां पर आपसे बोला गया u वेक्टर डॉट v वेक्टर माइनस u वेक्टर डॉट w वेक्टर इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहां से देखिए आप u वेक्टर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा, v वेक्टर माइनस w वेक्टर इक्वल टू 0। बोलो बेटा, यहां से आप कुछ लिख सकते हैं क्या? सोचिए जरा 1 सेकंड, फिर मुझे बताइए आप। या इसको अभी रहने दीजिए, अब इसको अभी रहने दीजिए, और इजी करते हैं इसको। अब इसमें ही दिया होगा v वेक्टर कॉमा w वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या दिया है क्या यहाँ पर, हेंस v वेक्टर डॉट w वेक्टर इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर है क्या, बोलो बेटा। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, v वेक्टर परपेंडिकुलर टू w वेक्टर। जैसे ही दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आपका 0 के इक्वल होता है। बोलो बेटा, क्लियर है, बोलो दीदी। यस। अब क्या करोगे आप, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पर u वेक्टर माइनस v वेक्टर प्लस w वेक्टर, इसका आप क्या करो, स्क्वायर करो, आसानी हो जाएगी करने में। यहाँ पर कितना आ जाएगा, u वेक्टर का स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, v वेक्टर का स्क्वायर प्लस w वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस 2u वेक्टर v वेक्टर माइनस 2v वेक्टर w वेक्टर प्लस 2u वेक्टर w वेक्टर। क्या क्लियर है, बोलो बेटा, ये बात क्लियर है। और आपको दिया हुआ है, आप u वेक्टर को क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ u वेक्टर के स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ v वेक्टर के स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ w वेक्टर के स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो माइनस 2u वेक्टर डॉट v वेक्टर, 2u वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर डॉट w वेक्टर। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्या कट सकते हैं क्या, बोलो बेटा। यस सर। ये भी बात क्लियर होगी आपको। और 2v डॉट w वेक्टर, v वेक्टर डॉट w वेक्टर इक्वल टू, ये तो 0 आपको दिया हुआ है, ये भी आप आपस में कट गए, 2u वेक्टर v वेक्टर और 2u वेक्टर w वेक्टर, क्या कट रहे हैं क्या आपस में, बोलो बेटा, देख के बोलो आप, कट गए क्या यहाँ सर पर? वो तो इक्वल है तो कटेंगे कैसे? अरे देखो यहाँ पर u वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर डॉट w वेक्टर है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, u वेक्टर v वेक्टर की जगह क्या लिख दियो, u वेक्टर डॉट w वेक्टर रख दो। तो देखो यहाँ पर माइनस का 2u वेक्टर w वेक्टर, यहाँ पर प्लस का कट जाएगा, क्लियर है बेटा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, v वेक्टर डॉट w वेक्टर इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब आपको क्या बचा, सिंपली मॉड ऑफ u का स्क्वायर कर दोगे यहाँ पर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ v का स्क्वायर, हेंस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
या 0 रखो, हेंस कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 15। क्या क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं, ऐसे क्वेश्चन आपके सीबीएसई में बहुत पूछे जाते हैं, आप क्या करोगे, सिंपली जो भी लास्ट दिया होगा उसको स्क्वायर कर दोगे, और कुछ ऐसी कंडीशन ऊपर क्वेश्चन में क्रिएट कर दी जाएंगी कि आपका ये सब कटेगा, और इसके बाद फाइनली आपका आंसर ऐसे है। क्लियर है बेटा? बोलो। हमें देखो यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन का भी यूज यहाँ पर हो गया, और इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट का भी यूज यहाँ पर हो गया, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, क्योंकि बच्चों को सारा कुछ आता होगा तभी वेक्टर का क्वेश्चन कर पाएगा। मैंने बोला था ना बच्चों, वेक्टर में बहुत रिलेटेड होती है एक दूसरे से चीजें, नोट कर लो। नोट करो, अपने मन से सॉल्व कर लेने एक बार कॉपी में भी। सर हाँ बोलो बेटा। सर आंसर √14 होगा ना? हाँ आंसर तो √14 आएगा ना बेटा, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ ना। रिद्धि ये भी तुमको डाउट आने लगा क्या अब? नहीं सर, आपने 14 लिख दिया तो। अब इसका इक्वल टू है, तो यहाँ से जब आप इसको करोगे u वेक्टर माइनस v वेक्टर प्लस w वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 240। ऑप्शन नंबर सी। नोट हो गया बच्चों? अब बच्चों अपन नेक्स्ट देखते हैं। 1 सेकेंड सर। चलो नोट करना है अभी। ओके सर। अब बच्चों कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, बच्चों कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखते हैं, कुछ प्रोजेक्शन टाइप का ही होता है। यहाँ पर आप मान लीजिए थीटा एंगल हो गया, और ये ए वेक्टर हो गया, ये आपका हो गया। अब देखिए बी वेक्टर along ए वेक्टर इक्वल टू, क्या लिखते थे? अब यहाँ पर कंपोनेंट की बात हो रही है बेटा, अब इसमें करोगे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर along ए। आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? कंपोनेंट ऑफ बी along ए वेक्टर या बी वेक्टर along ए वेक्टर इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर along ए वेक्टर। तो क्या करोगे, अब यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर पर कितना आ जाएगा? बोलो बच्चों, बी डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालोगे क्या बच्चों? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। क्या क्लियर है बेटा? बोलो बोलो बच्चों।
कंपोनेंट बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ये आ गया आपका, यहाँ पर आप आगे भी लिख लेना कंपोनेंट। अब नेक्स्ट आपसे बोला जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कंपोनेंट और बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो बेटा आपसे ऐसा कुछ बोल दिया जाए, बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, हेंस आप क्या करोगे, बी वेक्टर माइनस, सिंपली आपको ये याद रखना है, बी में जैसे परपेंडिकुलर टू वेक्टर बोल दिया जाए तो बी वेक्टर माइनस जो आप सेम यहाँ पर लिखे हो वही सारी, क्या कर दोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर डॉट ए वेक्टर। क्लियर बेटा, बोलो बच्चों। यहां पर तो सिंपली क्या था, कंपोनेंट बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग ए। इसके बाद जब आपसे बोला जाए कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, हेंस आप क्या करोगे, बी वेक्टर माइनस जो आपका कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। क्लियर है बेटा। सर लास्ट में क्या बोले, हेंस आप करो, कुछ पता नहीं चला सर। बेटा यहां पर आपका कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो यहां पर आपका बी वेक्टर माइनस जो आपका कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, जो ये आया यही सेम यहां पर लिखा होगा। क्या क्लियर है बेटा, बोलो। बोलो बच्चों, या नहीं समझ आया। अब देखते हैं क्वेश्चन में कैसे देखना, इसको आपको थोड़ा देखो, इसको तो आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा, ये दोनों वर्ड को माइंड में सेट करना पड़ेगा। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर आएगा क्या होता है। पहले इसको आप नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिए बच्चों। यस सर। अब देखिए क्वेश्चन, रिजॉल्व द वेक्टर, resolve the vector a vector equal to I cap plus j cap minus 2k cap along and perpendicular, along and perpendicular। इसमें देखो दोनों चीज पूछी गई है, पूछी गई क्या, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k। क्या बात क्लियर है क्या। रिजॉल्व दी वेक्टर ए वेक्टर आपको ये दिया हुआ, एलोंग भी निकालना है आपको बी वेक्टर के, एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर भी निकालना है। क्या बात क्लियर है क्या। देखो पहला स्टेप इसमें क्या पूछा गया है, ए एलोंग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलोंग बी वेक्टर, लिख लेते पूरा ही लिख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलोंग बी वेक्टर, क्या करोगे बोलो रिद्धि, क्या आएगा यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर, यही आएगा क्या, बोलो रिद्धि। यहाँ पर याद रखना ए वेक्टर एलोंग बी वेक्टर बोला गया, यहाँ पर क्या था पीछे बी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर था, हेंस आपको ये था, अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट कर दिया गया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर। क्या क्लियर है बेटा। अब आप यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लो बच्चों, कितना आएगा,
2 into 2 minus 2 minus 2 अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर मीन्स मॉड ऑफ का स्क्वायर भी होगा यहाँ पर 4 + 4 + 1 का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर मीन्स 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो बच्चों यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 2 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्या आपका यही आंसर है? बोलो बेटा, या कुछ और आएगा? सर -2 आएगा। हाँ -2 आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस करता है, कभी माइनस माइनस नहीं करता। बेटा अब यहां से कंपोनेंट तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है? कंपोनेंट ऑफ वही सेम चीज ए परपेंडिकुलर टू बी। आंसर क्या करोगे यहाँ पर? ए वेक्टर माइनस जो यहाँ पर निकाला है सेम सब कुछ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर। क्या क्लियर है बेटा? बोलो बच्चों। यहां से ए वेक्टर आप डायरेक्ट लिख सकते हो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप और माइनस यहाँ पर इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ही लिया है, ये लिखा हुआ है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2/9 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2। आप वर्ड को यहाँ पर बहुत ध्यान रखना, जैसे ही आपने वर्ड गलत किया, कोई एक भी वर्ड मिस्टेक हो गया, आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। और जो अक्सर बच्चों से यही पर मिस्टेक होती है, आपको कॉन्सेप्ट याद रह जाता है बट ये भूल जाते हैं आप कि बी अलोंग ए में क्या होगा, ए अलोंग बी में क्या होगा। आपका फाइनल आंसर क्या क्लियर है? यहां तक आप लोग इसको नोट करिए ध्यान से। बोलो प्रथम पटेल, प्रथम सा क्लियर है? यस सर। बस आपको यहाँ तो क्लियर हो जाएगा बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके टर्मिनोलॉजी बहुत ध्यान रखना। आप इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए हुए हैं, आप करना सारे क्वेश्चन, मैं होमवर्क भी दूंगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट, या लिख लीजिए आप सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों इसमें थोड़ा सा लिखिए, द वेक्टर प्रोडक्ट, इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलोगे। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑफ two vectors a vector and b vector is defined as a vector comma written as
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड इज डिफाइंड एज बच्चों इसको कैसे डिफाइन करोगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर कमॉड बी वेक्टर, यहां पर क्या जाता है साइन थीटा और एक नई चीज एन कैप। एन कैप क्या शो करता है? यहाँ पर डायरेक्शन को शो करता है। जैसे देखिए आपको कैमरे में दिख रहा होगा, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप ऐसे जाएंगे तो ऊपर की तरफ थंब जाएगा ए से बी की तरफ, यदि ऐसे जाएंगे तो आप नीचे की तरफ थंब जाएगा। ये आपको फिजिक्स में ज्यादा बेटर समझाया गया होगा। क्या क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा। जैसे मैं डायग्राम बना के समझाने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका क्या है बी वेक्टर। कुछ यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, इसको बी वेक्टर मान लीजिए, इसको ए वेक्टर मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या बोला है? ए टू बी, मतलब ए क्रॉस बी का मतलब ए टू बी। तो यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन क्या होगा? अप होगा डायरेक्शन। कुछ ऐसे होगा क्या? बोलो बच्चों। इसको आप क्या लिखोगे? एन कैप और ए क्रॉस। क्या क्लियर है बच्चों? यदि यहीं पर बी क्रॉस ए बोला जाए तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो बिलो द प्लेन जाएगा। क्या क्लियर है? ये अबव द प्लेन है। आपका जो कॉपी का प्लेन होगा ए क्रॉस बी करोगे तो अबव द प्लेन होगा, और यदि बी क्रॉस ए करोगे बच्चों तो बिलो द प्लेन जाएगा। ठीक है? प्लेन मीन्स आपका जो कॉपी का पेज है। जैसे आपको बी क्रॉस ए बोला जाए, क्या लिखो यहाँ पर? मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा माइनस ऑफ एन कैप। माइनस ऑफ एन कैप का मतलब यहाँ पर बी क्रॉस ए किया जा रहा है बच्चों, तो बिलो द प्लेन मतलब जो पेज है आपका कॉपी का। जैसे देखो यहाँ पर आपको ये कुछ दिख रहा है क्या? इसका जैसे ए क्रॉस बी करोगे तो एबव द प्लेन या एबव द कॉपी के प्लेन जाएगा, और इसके बाद बी क्रॉस ए करोगे तो बिलो द कॉपी के प्लेन। ठीक है? नोट कर लो बच्चों। और इसीलिए हमने बी क्रॉस ए को सर माइनस बिलो द प्लेन वाला क्या बोले सर? बिलो द जो प्लेन जाएगा, जैसे बी क्रॉस ए करेंगे आप, बी क्रॉस ए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? ए क्रॉस बी कर रहे हैं, हेंस एबव द कॉपी प्लेन, मतलब जो कॉपी का आपका प्लेन है, जो पेज है उसके एबव में रहेगा एन वेक्टर, और यदि बी क्रॉस ए किया जाएगा तो वो रहेगा कॉपी के बिलो, मतलब जो पेज है आपका उसके बिलो चला जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर माइनस एन कैप से भी शो करते हैं। क्लियर है? यस। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छोटा सा क्वेश्चन मैं यहीं पर करा दे रहा हूं। इफ mod of a vector equal to 4, mod of b vector equal to 2, and the angle between a vector and b vector is pi by 6, then a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? आपसे ऑप्शन भी दिए गए हैं। ए ऑप्शन 48, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन ए वेक्टर, बी ऑप्शन 9। कैसे करोगे बच्चों? यहाँ पर आपको सिंपली पूछा गया ए क्रॉस बी का स्क्वायर, तो क्या कर दोगे? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा की जगह कितना रख दोगे? थीटा यहाँ पर पाई बाई 6 दिया हुआ। ठीक है बच्चों? का स्क्वायर। यहाँ पर एन कैप का मतलब केवल आपका प्लस माइनस से होगा, और एन कैप का कोई मतलब नहीं होता, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है? इक्वल टू आप मॉड ऑफ ए इक्वल टू 4 इंटू मॉड ऑफ बी इक्वल टू 2 साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, हेंस 1/2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हेंस 60। क्या क्लियर है बच्चों? यस सर। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
बोलो बेटा। सर एंगल बिटवीन ए एंड बी पाई बाई 6 है ना सर? हाँ, इसमें देखो लिखा है ना, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/6, ये आपको दिया गया है। मतलब ए और बी का जो एंगल यहाँ पर थीटा नहीं बन रहा, वो हमको π/6 दिया हुआ था। यहाँ पर साइन थीटा की जगह क्या रख दोगे, साइन π/6।